जिन लोगों ने 26 लाख रुपए का अपार्टमेंट लिया था ना 5 साल पहले, उन्होंने आज 1 करोड़ रुपए का बेच के अब बाहर हुए, ठीक है, और 85 लाख रुपए का उन्होंने रिटेन किया हुआ है। उम्मीद है सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा, आज का हमारा ये टॉपिक है बहरिया के हवाले से। हालात मामलात सब अपनी जगह हैं। बहरिया का एक तो केस चल रहा है कुछ एनओसी की कैंसिलेशन के हवाले से, और हो सकता है बहरिया पे एमडीए का कब्जा हो जाए या एमडीए अपनी सुपरविजन में बहरिया को ले ले। दूसरा अपना सबसे बड़ा मार्केट सिचुएशन इस वक्त बहरिया की मैं पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मुल्क में जितने बहरिया टाउन बने हैं मैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली कराची के बहरिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। और मैं उस चीज़ को लेके चलूँगा इसको हम बहरिया के आम अल्फाजों में इन्वेस्टर मार्केट कहा जाता है या बहरिया स्टॉक एक्सचेंज, कुछ बाशऊर लोग बहरिया को कहते हैं। बहरहाल अपनी जगह वो गलत नहीं है, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। थोड़ी डिटेल्ड वीडियो है, जाहिर है वक्त हो तो सुनिएगा। अच्छा, अब जब मार्केट में काम हो रहा था तो बहरिया से, या आप समझें कि पूरे पाकिस्तान से काम करने वाले, मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करने वाले, पैसा डाल के निकालने वाले, वो बहरिया कराची में आ गए। अच्छा, जिस वक्त बहरिया कराची में ये लोग आए, वहाँ उस वक्त हर चीज़ अप्रिशिएट कर रही थी। एक इन्वेस्टर मार्केट है, यहाँ पर सट्टा चलाया जाता है, तो जो अप्रिसिएशन यहाँ पर थी वैसी अप्रिसिएशन कहीं नहीं थी। जो चीज़ 40 लाख की थी वो 1 करोड़ 20 लाख पे गई, और गई वो गलत नहीं है। बहरिया एक तरफ था, बाकी 4 चीज़ें एक तरफ थी। वो 4 चीज़ें कौन सी थी? वो 1 नंबर पे गोल्ड था, दूसरे नंबर पे वो आपकी लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ थी। लोकल मैन्युफैक्चर्ड में वही अपनी लोकल असेंबल्ड गाड़ियाँ थी जिसमें टोयोटा, करोला, रेवो और तमाम कैटेगरी आती है। तीसरा आपके स्टॉक्स थे, चौथा आपका इंटरेस्ट रेट, और पांचवा आपकी करेंसी थी। 4 नहीं, 5 नुकात हैं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं आपकी प्रॉपर्टी से। और वो प्रॉपर्टी जो बहरिया टाउन कराची कहलाता है, या बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी कहलाती है। जब बहरिया में काम हो रहा था तो इन 5 चीज़ों से लोगों ने पैसे निकाल के बहरिया में डाल दिए, और यहाँ पर प्राइसेस जो है दुगनी हो गई। जब हालात नीचे आना शुरू हुए तो लोगों ने अपनी चीज़ें बेचना शुरू की। कुछ बाशऊर लोग थे, उन्होंने पीक की मार्केट में अपनी चीज़ों से पैसा विड्रॉ कर लिया। और कुछ हम जैसे, क्योंकि हम भी इन्हीं हालात का शिकार हैं, कुछ हम जैसे बेवकूफ़ थे जिन्होंने कहा नहीं अभी हालात अपनी जगह आ जाएंगे। जो करेक्शन 2 लाख की थी वो 4 लाख हो गई, 4 लाख की थी 8 लाख हो गई, 8 लाख की थी 16 लाख हो गई, 16 लाख की आज 32 लाख रुपए पे कई चीज़ें पहुंच गई हैं। कई चीज़ें आप समझें जो 50 लाख की थी वो आज 33 लाख पे आ गई हैं। जो 55 की थी आप समझें 35-38 लाख पे। अप टू 35 या 40% करेक्शन मार्केट में आज ऑब्जर्व की जाती है। कई चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है, जिन पे हम बात करेंगे। एक तो इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल विलाज हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और एक नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी आज से 1.5 साल पहले अगर वो 3 करोड़ रुपए गई थी तो मैक्सिमम करेक्शन उसमें जो ऑब्जर्व की गई है वो 12 से 15% की है। मेरी बात जरा समझिएगा, जो चीज़ 1 करोड़ रुपए की थी आज मार्केट में वो 85 लाख रुपए की दस्तियाब है। बारिश का मौसम हो गया है, बारिश के बादल यहाँ पर आए हैं, कुछ हवा तेज चली है। बहरिया का एक अपना निज़ाम है लगा पर आया हुआ, यहाँ पर शायद कुछ हरियाली ज़्यादा है यहाँ की, जिसकी वजह से अगर बारिश होती है तो वो इधर बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत अच्छी रहती है। बहरहाल, अलबत्ता जो नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मैं भी कमर्शियल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर प्लॉट्स थे। अब वो प्लॉट्स जो डेवलप नहीं थे या डेवलप थे, जो डेवलप नहीं थे वहाँ पर जो करेक्शन देखी गई है मार्केट में वो अप टू 40% है, अप टू 45% तक गई है। अलबत्ता जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जहाँ पर रिहाइश है, जहाँ पर घर बने हुए हैं, जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी करेक्शन है, और वहाँ पर करेक्शन कम से कम 30 से 35% की आज मार्केट में ऑब्जर्व की जाती है। हम बात करते हैं, अब हमने 5 पॉइंट्स वीडियो के स्टार्टिंग में ही शेयर किए। जब बहरिया की मार्केट अप्रिशिएट कर रही थी तो 5 चीज़ें अपनी जगह स्टेबल थी। अब क्या हुआ कि मार्केट में बहरिया के प्लॉट्स में करेक्शन आना शुरू हो गई। जैसा मैंने आपको बताया, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, फिर 8 से 24 हो गए, कुछ जगह 32 हो गई, कुछ जगह 24 हो गई।
क्या हुआ, जब एक जगह का काम रुका है तो दूसरी जगह पे कहीं काम शुरू हो गया। हम जैसे कुछ बेवकूफ़ थे जिन्होंने रिटेन कर लिया, कुछ दानिशमंद अक्लमंद थे जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के अपनी चीज़ को कैश आउट कर लिया। मार्केट में फिर क्या हुआ कि मार्केट में चीज़ें गिरना शुरू हो गई, लोगों ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड गोल्ड की प्राइसेस जो 1,04,000 और 5,000 रुपये का था, वो 22 कैरेट जो है आप समझे, वो 2 लाख रुपए पे गया। 24 कैरेट जो था वो कमोबेश 2.25 और 2 30 38 40 और 45 तक गया। जो आपका डॉलर 200 रुपये पे रुका हुआ था वो आपका 330 पे चला गया। जो ऑल्टो आपको 15 लाख की 18 लाख की 0 मीटर मिलती थी वो जो है आपकी 30 लाख पे चली गई। जो करोड़ा साली 30-32 लाख रुपए की 0 मीटर आती थी वो 65 लाख पे चली गई। जो सिर्फ 60 लाख की थी वो 1 लाख करोड़ 20 पे चली गई, या 1 करोड़ 20 पे नहीं गई तो 1 करोड़ पे चली गई। जो आपकी रेवो 70 72 75 लाख रुपए की मार्केट में दस्तयाब थी वो आराम से जो है 1.5 करोड़। स्टॉक आपके कहीं कहीं चले गए। आपका जो 5वां पॉइंट में रह गया था वो था आपका इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इंटरेस्ट रेट आपका 4.5% था 2021 में। आज आपका गवर्नमेंट ने इस इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दिया है 22% पे। अब वो मार्केट में लोग भरे पड़े हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को विड्रॉ करके अपना पैसा उन्होंने बैंक में रख दिया। अगर 1 करोड़ रुपए 40 लाख रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, ठीक है, उन्होंने वो बेची 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ रुपए के बेचने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम नहीं डालते, इंटरेस्ट रेट हुआ है 14%, तो बेहतर है हमें 1 साल में 14 लाख रुपए मिलेगा। उन्होंने बैंक में डाल दिया। इजी इनकम वाले लोग थे जिनको इजी मनी चाहिए था, उन्होंने क्या किया, बहरिया में पैसे इन्वॉल्व थे क्योंकि ये इन्वेस्टर मार्केट है। उन्होंने बहरिया से पैसा विड्रॉ किया। जो चीज़ उन्होंने 40 लाख रुपए की ली थी, मैं बुक्स वैल्यू की बात कर लेता हूँ, जो चीज़ उन्होंने 36,55,000 रुपए की प्रेजेंट 34 में ली थी, 272 गज का प्लॉट उन्होंने एक्वायर किया था, कुछ ने तो माइनस फिगर्स में भी एक्वायर किया, वो उन्होंने एप्रिशिएटेड फिगर्स में सेल किया 6 बाजार में, जब प्राइसेस 2 दुगने या 2.5 दुगने बढ़ चुकी थी। क्या हुआ, जो चीज़ 36 लाख की थी वो उन्होंने 1 करोड़ रुपए में बेची। जो कैटेगरी थी वो 1 करोड़ 5 पे 8 पे भी गई। मैं 34 की बात कर रहा हूँ जो गेट से 20 किलोमीटर दूर है। इजी इनकम चाहिए थी, उन्होंने पैसा अपना सूद कमाया। मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्या ठीक है क्या गलत है। उन्होंने पैसा अपना नेशनल सेविंग में या अपने किसी अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। हुआ क्या, अच्छा उससे क्या हुआ, इनको बेनिफिट कि उनका पैसा बाउंड हो गया और सालाना उनको 22 लाख रुपए का आज इंटरेस्ट रेट उनका फिक्स हो गया, लॉक हो गया, सेफ हो गया पैसा। लोगों ने कुछ इस तरह किया। फिर क्योंकि ये एक इन्वेस्टर मार्केट है, यहाँ पर इन्वेस्टरों को पैसा नहीं दिखा तो उन्होंने यहाँ से पैसा विड्रॉ किया। दूसरी आपकी करेंसी है, जब यहाँ से पैसा विड्रॉ किया है तो वो पहले आपके गया नेशनल सेविंग में या सेविंग अकाउंट्स में, दूसरा आपका डॉलर्स में। डॉलर था उस वक्त 180 रुपये का, चले 175 रुपये लगा ले, चले 200 रुपये लगा ले। अब क्या हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर मार्केट है, एक तो वैसे ही रेट्स आपके एक तरफ से नीचे आ रहे थे तो दूसरी तरफ से आपके अप्रिशिएट कर रहे थे, दूसरी तरफ से ऊपर आ रहे थे। फिर एक सट्टा था मार्केट में। क्या हुआ, 200 हुआ, 225, 200, 250, पौने 300, 300 और ये 330 को जाके अब आपकी गवर्नमेंट इसको नीचे ला रही है। कैसे ला रही है वो मेरी गवर्नमेंट जानती है। अच्छा, जिन लोगों को 20% का लॉस हुआ था पीक की मार्केट में, उन्होंने अपना पैसा निकाल के करेंसी में डाल दिया। अगर उनका लॉस कवर नहीं भी हुआ, उनको प्रॉफिट नहीं भी हुआ, तो वो आ गए लेवल पे। तीसरे आपके स्टॉक से मेरा उसमें नहीं है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। चौथा आपका गोल्ड, जो गोल्ड आपका 1,04,000, 5,000, 6,000, 8,000 रुपये का था, क्योंकि सट्टा था मार्केट में, ये इन्वेस्टर मार्केट है। क्या हुआ, वहां से पैसा निकाला गया और गोल्ड में डाल दिया गया। अब तो बिस्किट्स आते हैं, 1 ग्राम का भी बिस्किट आता है और 10 तोले का भी बिस्किट आता है, बिस्किट लेके रख लिए गए। जो सोना आपका 1,04,000, 1,05,000 तोला था, यानी कि 11.65 ग्राम का 1 तोला बनता है। अगर मैं गलत नहीं तो नीचे कमेंट में लिख dीजिएगा, जो लोग देखें सुने। उन्होंने सोना एक्वायर कर लिया, प्रॉपर्टी बेची, जितनी की बेची उतने का सोना ले लिया। जो सोना उनको 1,04,000 का मिला, वो चलते हुए बाजार में, पीक के बाजार में 2.25 लाख रुपए, 22 कैरेट, 24 कैरेट 2.25 लाख रुपए, 2,38,000, 2,40,000, 45 तक गया। बाकी जो कैटेगरी आप नीचे आते जाएंगे, मैक्सिमम 22 तोला जो है आप समझे 2 लाख रुपए को छू के नीचे आए। फिर क्या हुआ, आपकी 5वीं चीज़ है, अल्लाह आपका भला करे, स्टॉक्स हो गए, करेंसी हो गई, आपका गोल्ड हो गया, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, और आपकी 5वीं चीज़ आपकी गाड़ियाँ। जो गाड़ी आपकी 18-20 लाख रुपए की थी, वो गाड़ी आपकी 40 लाख रुपए को छू गई। अच्छा, आज का करंट सिनेरियो क्या है, हम आज की बात करते हैं। पुरानी बातें गई भाड़ में। जिन लोगों ने पैसा कमाना था उन्होंने पैसा कमा लिया।
क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता है, उसको पैसा चाहिए होता है, वो पैसा डालता है, पैसा निकालता है। एक डालता है तो डेढ़ निकालता है, डेढ़ डालता है तो दो निकालता है। बाज इन्वेस्टर सट्टेबाज ऐसे भी होते हैं जो एक डाल के तीन निकालते हैं। इन्वेस्टर है, पैसा डाल सकता है, पैसा निकाल सकता है, लेकिन ये उसका फैसला होता है कि किस वक्त कहाँ क्या कैसे पैसा डालना है, काम करना है। ये उसकी समझ है और ये गलत नहीं है। मेरी बात यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी।